मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी ने मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं। प्रसंग ऐसा है कि मैंने आपको एक दो एपिसोड में और भी बताया कि करपात्री जी आए, उनके बीच में क्या बातचीत हुई। तो करपात्री जी को, स्वामी करपात्री जी बहुत पहुंचे हुए संत हुए हैं, अनशन और चीजों के लिए वो जाने गए हैं धर्म के क्षेत्र में। तो वो जब उनके पास आए हैं तो उन्होंने मंदिर के पुजारी को क्या करना चाहिए ये बताया। आज हम उन्हीं बातों से आपको अवगत कराते हैं। मंदिर के पुजारी को मंदिर का जो स्थल है उसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, वहां साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में जो विग्रह हैं, भगवान जी बैठे हुए हैं, उनका स्नान हो रहा है, उनके जो परिसर है वो शुद्ध साफ है, विग्रह का स्नान होने के बाद वस्त्र और उनका श्रृंगार समय से हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है, कपड़ों की जो कपड़े भी पहनाए जाते हैं विग्रह को वो धुले हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीजें महाराज जी ने उन्हें बताई। और उन्होंने कहा कि ये सब काम समय से होना चाहिए। अगर आपका समय मंदिर खुलने का है तो उस समय आप खोलिए। आपके मंदिर में पूजा का जो समय है निर्धारित, वो पूजा के समय करिए। देखिए ये वही बहुत जरूरी है कि जब आप समय से भोजन करते हैं, भाई नाश्ता आप समय से करते हैं, तो जो मंदिर में भगवान जी बैठे हैं उन्हें भी सारा कुछ समय से देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने नाश्ते के समय आपने भोजन का भोग लगा दिया और जब भोजन का समय है तो आपने गोला कर दिया कि साफ सुबह कर दिया, ये सब कुछ जो मंदिर की अव्यवस्थाएं होती हैं, एक्चुअली क्या है, गृहस्थ और सामाजिक लोगों में पुजारी के साथ भेद करते हुए महाराज जी कहते हैं कि मंदिर के सारे कार्य समय से हों, तभी प्रभु वहां पर निवास करते हैं और तभी प्रसन्न होते हैं। पुजारी का एक बहुत बड़ा चरित्र और बताते हैं कि उसे आडंबर नहीं करना चाहिए, उसे पूरा ध्यान समय से जो मंदिर के नियम कायदे हैं उनको लागू करने में रखना चाहिए। आडंबर जैसे आप जानते हो, मंदिर पुजारी बहुत सारे होते हैं, वहाँ कोई हाथ देखने लगता है, कोई माथे की रेखाओं से भविष्य बताने लगता है, या कोई अपनी समस्या लेके आया भक्त उसे अपनी तरह से मतलब कुछ धार्मिक वेश मिला होता है पुजारी का, वो बहुत पवित्र होता है, लोग उसे प्रणाम करते हैं आगे, तो उसका आडंबर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि पुजारी को भी वहां पुण्य की प्राप्ति करनी होती है और पुण्य तभी मिलता है जब आप पुण्य और अच्छी काम करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि यदि पुजारी आडंबर करेगा, पुजारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, तो वो पाप का भागी होगा। पुजारी की कर्तव्य बताते हुए वो ये कहते हैं कि पुजारी को क्या करना चाहिए। पुजारी को भजन कीर्तन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए और इन कामों को अपने मंदिर में या अपने सामाजिक जीवन में इनके आयोजन करने चाहिए। भक्तों के कल्याण के लिए वो जो कुछ कर सकता है उसे करना चाहिए। गृहस्थ और सामाजिक जो काम होते हैं उनसे दूरी रखनी चाहिए। अब जैसे भगवान का ही काम है कि भगवान के लिए भोजन तैयार करना है, तो भोजन तो कोई भी तैयार कर देगा, लेकिन भोग स्वयं लगाना चाहिए। सामाजिक कार्य और होते हैं मंदिर में, तो वो और लोगों को उसकी जिम्मेदारी दे, लेकिन भगवान का ध्यान रखे, पूरी निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा से उसे वहां पूजा का करे। जब वो पूजन ये करता है तभी पुजारी के रूप में वो आदर योग्य है और तभी वो व्यक्ति उसमें अपनी
जो जीवन यात्रा का है वो सुखद अनुभव ले सकता है और पुण्यों को सृजित करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं ना, जीवन और मृत्यु का जो सृष्टि का जो चक्र है उसमें लोग बने रहते हैं और हर आदमी ये चाहता है कि जीवन और मृत्यु के हम इस चक्र से हम निकल जाएं, तो उसे कहते हैं मोक्ष। तो आप समझिए कि अगर पुजारी के पद पर आप हैं, आप कहीं पर पूजा कर रहे हैं, तो आप जो महाराज जी ने बताए कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, प्रवचन दें, आडंबर न करें, लोगों को न बहकाएं, अपनी सही श्रद्धा से अपने काम करें, भगवान का भजन करें, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आज के अंक में पुजारी के क्या कर्तव्य हैं, महाराज जी ने जो बताए थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको ये अंक अच्छा लगा होगा। मैं अगले अंक में गृहस्थ को क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, ये बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।